आ जाए यहाँ पे। अच्छा जी, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन डन बच्चों। तो परमुटेशन, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही? क्या हुआ? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कब लगेगी? 3 रोल। कॉम्बिनेशन कब लगेंगे? 3 रोल। डन बच्चों। नंबर 1, परमुटेशन तब लगेगी व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड। व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब क्या है? रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, मेरे पास 3 मार्कर हैं, तो इसमें से मैंने रेड वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब पीछे कितने रह गए? अब अगला मार्कर इन दोनों में से सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ब्लैक वाला मार्कर रह गया। ये रेपिटेशन नॉट अलाउड है। जो एक मार्कर सिलेक्ट कर लिया, अब वो दोबारा गेम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये रेपिटेशन क्या है? नॉट अलाउड। अच्छा, इसकी एग्जांपल देता हूं। बचपन में आप लोगों ने, याद है वो एक आवाज लगती थी कि जिसमें फ्री की चीजें मिलती हैं? हाँ, वो क्या, वो बच्चों आ जाओ फ्री की चीजें ले जाओ, जूस ले लो। जब हम कोई नहीं, जब कोई चीज, हाँ बालो कुड़ियो, हाँ याद आ गया। हाँ, वो एक आवाज लगती थी मशहूर जमाना, बालो कुड़ियो बंडी की चीज ले जाओ, है ना? अच्छा, उसमें सारों ने किसी न किसी दर्जे में किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो मान लो कोई जूस बांट रहा है या कोई वो बिरयानी बांट रहा है, ठीक है नी? तो उसमें घर वालों ने रेपिटेशन नॉट अलाउड लगाया होता है ना? जो एक बच्चा एक बार ले जाए, अब उसको दोबारा चीज नहीं मिलती, और बच्चों की खुशी होती है रेपिटेशन अलाउड हो जाए, ठीक है जी? क्लियर? अच्छा, तो भाई परम्यूटेशन में रेपिटेशन नॉट अलाउड। दूसरा, ऑर्डर्स मैटर। ऑर्डर मैटर वाली बात थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ये ऑर्डर वो वाला नहीं है, हुक्म वाला, दैट इज द तरतीब, ठीक है? ऑर्डर मैटर होगा। और परम्यूटेशन में हमारे पास यहां पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। बच्चों कौन से होंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। अभी इंशाल्लाह एक एग्जांपल दूंगा, और उस एग्जांपल के बाद हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है जी? अच्छा, नहीं भाई, परम्यूटेशन कब लगेगा? व्हेन रेपिटेशन, ऑर्डर और ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन कब लगेगी? नंबर 1 सेम रहेगा, इधर भी रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ये पहला वाला दोनों का सेम है, RN है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, सेम है। यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। कैमरे वाले भाई, ये ग्रीन वाला मार्कर नजर आ रहा है कैमरे में? शुक्र है टाइम चेक कर लिया, ये ना मैं सारा कुछ मिटा मुटू को कर जाता, चले जाता, पता चलता मार्कर ये तो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? आइडेंटिकल। सेम लिख दूं या आइडेंटिकल वर्ड लिख दूं? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? अगर किसी भी क्वेश्चन में ये 3 चीजें नजर आए तो कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे, ये 3 चीजें नजर आए तो परम्यूटेशन से सॉल्व करेंगे। डन हो गया? अच्छा, अब के सर कोई एग्जांपल बता दें जिससे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए।
पूछोगे तो बताऊंगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले बताते। एग्जाम्पल का असूल सुन लें। जब मैं आपको एग्जाम्पल सुनाऊंगा आपको बहुत दिल करेगा कि आप मेरी एग्जाम्पल में कूदें। आप कूदेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। हाँ, आप लोगों ने मेरी एग्जाम्पल में कूदना नहीं है, मेरी एग्जाम्पल में इंटरफेयर करना नहीं है। डन? सिर्फ मेरी कहानी सुनते रहना। डन हो गया? और अगर आप लोगों ने बीच में कूदने की कोशिश की तो मैंने एग्जाम्पल उधर ही खत्म कर देनी है। डन? फैसला कर लो, कूदना या नहीं कूदना। डन? कूदना नहीं है। डन हो गया? ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मजा किया। अच्छा जी, अब्बा जी जा रहे थे तो घर के पास स्टोर था, तो स्टोर में अब्बा जी चीज़ें लेने जा रहे थे, तो उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा हमने भी साथ जाना स्टोर में। तो अब्बा जी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं साथ। तो वो दोनों चले गए स्टोर अब्बा जी के साथ। तो अब्बा जी ने चीज़ें खरीद ली, तो बच्चों ने कहा कि हमने चॉकलेट्स खरीदनी है। तो अब्बा ने कहा ठीक है खरीद लो। तो अब्बा ने कहा 3-3 चॉकलेट खरीद लो यार, 3-3 चॉकलेट्स ले लो। ठीक है जी। तो अब एक बड़ा भाई है कैरेक्टर में और एक छोटा भाई है। डन हो गया? एक यंगर ब्रदर और एक एल्डर ब्रदर। अच्छा जी, तो दिस इज द एल्डर वन एंड दिस इज द यंगर वन। ओहो, ओके, सो दिस इज द बड़ा भाई, दिस इज द छोटा भाई। कूदना नहीं है, कूदना नहीं है, कूदना नहीं है। एग्री किया वो लोगों ने। अच्छा, तो ये बड़ा भाई ये छोटा भाई। अब बड़ा भाई जो 3 चॉकलेट उठाई ना उसने, पहली कूदना नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। इसने पहली वाली चॉकलेट उठाई डेयरी मिल्क, दूसरी वाली इसने चॉकलेट उठाई पैराडाइज, और तीसरी वाली उसने उठाई सोनेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये 3 चॉकलेट उठाई। अब ये हाँ दुकान से डेयरी मिल्क। अच्छा अच्छा, खैर है, स्पेलिंग खैर होती है, डीए कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसने ये 3 चॉकलेट्स उठा ली। अब छोटा भाई, अब छोटे भाई को तो पता नहीं चॉकलेट्स कैसी होती हैं, मतलब क्या सेंस है उसने। अब उसने जो छोटे ने पहली चॉकलेट उठाई वो उठाई किटकैट, सीधी डायरेक्ट 300 रुपए की। अगली उसने उठाई बाउंटी, और फिर इसने उठाई मार्स। इसने तीनों इंपोर्टेड उठाई हैं। इसकी 3 चॉकलेट मिल के बिल 100 का बना, इसकी 3 चॉकलेट बिल मिल के 1000 रुपए बने। दोनों आगे। अब रास्ते में अब वो घर, अब चॉकलेट खरीद ली। अब जनाब साहब वो घर की तरफ जा रहे हैं, वो घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, घर की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स होम। अब बड़ा भाई जो अच्छा वो घर जा रहे हैं। अब बड़ा भाई ना दिल ही दिल में जल रहा है। उसने कहा छोटे को थोड़ी भी शर्म नहीं चाहिए, इतनी महंगी चॉकलेट उठा ली उसने। मैंने तो सारी सस्ती चॉकलेट उठाई हैं, उसके बाद टॉप क्वालिटी चॉकलेट, वो तो जानता था बड़ा,
उसने अब्बा का लिहाज किया, उसने बिल्कुल ना किया, ठीक है जी। अब वो प्लान कर रहा है, यार अब मैं छोटे से चॉकलेट ये वाली कैसे घेरूं, क्योंकि मेरे पास तो सारी निकम्मी है, उसके पास तो सारी इंपोर्टेड चॉकलेट जो जबरदस्त चॉकलेट है। अब वो प्लान बना रहा है, यार अब ना छोटे से मैंने ना चॉकलेट घेरनी है। घर चले गए, दोनों बैठ गए, तो उसने कहा छोटे भाई को कहा, वो इधर आ। छोटा आ गया, उसने कहा एक बात बता। उसने कहा जी भाई। उसने कहा ये मुझे बता कि तू बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तो छोटे भाई ने कहा भाई आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आप बड़े। अच्छा अगला सवाल, भाई तू अक्लमंद है मैं ज्यादा अक्लमंद हूं? भाई बड़े भाई आप बड़े, आप अक्लमंद होंगे। अच्छा जब मैं ये चॉकलेट उठा रहा था तो मैं कुछ सोच समझ के उठा रहा था ना, है ना? तो तुझे चाहिए था मुझे फॉलो करता। छोटे ने कहा हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं, मुझे तो ये फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि तुझे क्या पता चॉकलेट्स क्या होती हैं, तूने भी निकम्मी चॉकलेट उठा ली है, ये चॉकलेट की सिलेक्शन होती है। उसने कहा हाँ बात तो सही है। तो छोटे ने कहा तो फिर? उसने कहा भाई देख भाई सीधी सी बात है, भाई सीधी सी बात है, तू है मेरा छोटा भाई, अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं हरगिज़ शेयरिंग ना करता। तू तो मेरा छोटा भाई है, सिर्फ भाई होने के तहत मैं शेयरिंग कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? वरना मिजाल है मेरी, ये कोई कीमती चॉकलेट मुझसे कोई लेके दिखाता। छोटा कहता वाह वाह भाई हो तो आप जैसा, भाई हो तो आप जैसा। तेरी कहानी में कूदने की इजाजत। ठीक है जी। तो उसने कहा अब देखो, अब बच्चों में अक्ल तो होती है, अब बड़े ने उसको छोटे को कन्विंस किया। बड़े ने कहा देख मैं समझाता हूं, ये जो तूने सबसे पहली चॉकलेट की फजूल तेरी, तू चॉकलेट खोलेगा अंदर से बिस्किट निकलेगा, चॉकलेट तो वो थोड़ी सी होती है, इसको कहते हैं प्योर चॉकलेट, बिस्किट ही नहीं है। छड़ गए हाँ बात तो सही है। तो खैर उसने कहा चल ये तो मैं खाता ही रहता हूं, तो मैं कुर्बानी देता हूं, मैं तेरी बिस्किट वाली खा लेता हूं, तू मेरी प्योर चॉकलेट खा ले। तो ये जनाब को क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। क्या होगी? एक्सचेंज। उसने कहा ये है पैराडाइज। पैराडाइज स्टैंड फॉर जन्नत। बाउंटी का मतलब होता है प्राइस, जन्नत बड़ी प्राइस बड़ी, जन्नत बड़ी, है ना? ठीक है जी। और इसमें जो कोकोनट है वो इसमें कोकोनट नहीं है। और ये देख, और बात बताता हूं, ये देख स्मार्ट सी है, ये हेल्दी वाली है, इसका मतलब इसकी अंदर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो मैं तेरे से ये भी एक्सचेंज कर लेता हूं। और बता, तो ये भी एक्सचेंज होगी। तो बड़े ने कहा कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है जी। तो उसने कहा खैर देख अब मैं बड़ा हूं, अब ये मतलब नहीं सारी चीजें दे दूंगा, तो कोई मसला नहीं है, मेरी इस वाली चॉकलेट में हनी भी है, नट्स भी हैं, और भी चीजें हैं, इसमें भी बस सही है, बस ठीक है, पर ठीक है अब ये एक्सचेंज नहीं हम करेंगे, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो उसने एक्सचेंज कर ली। उसने क्या कर ली? एक्सचेंज कर ली। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सारी उसने स्कीम लड़ाई, अपने छोटे भाई से चॉकलेट हासिल करना चाहा, ये कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का। ये कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का। रेपिटेशन नॉट अलाउड, कोई भी चॉकलेट रिपीट नहीं हो रही। नंबर 2, ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर मैटर क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्डर के पास ये वाली चॉकलेट्स हैं, एल्डर के पास ये वाली चॉकलेट्स नहीं है, वो ये वाली चॉकलेट्स भी लेना चाह रहा है, उसके लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है। तीसरा, ऑर्डर मैटर क्यों कर रहा है? क्योंकि सारी चॉकलेट डिफरेंट है, सारी चॉकलेट डिफरेंट है। वो तो बाद में कार्रवाई, जब छोटे ने एक्चुअली चॉकलेट्स खाई और अपनी भी खाई, उसके बाद में बचा रहा मेरे साथ गेम क्या हो गई है। ठीक है जी। तो फिर अब्बा जी ने कहा भाई ये जो इतनी लड़ाई हुई घर में, अगली बार जब भी तुम चीजें खरीदने जाओगे, अब्बा ने उनके ऊपर बैन लगा दिया। अब्बा ने क्या किया? अगली बार वो दोबारा गए, तो अब्बा ने कहा बड़े वाले बेटे, छोटे वाले बेटे, तुम तीनों अब चॉकलेट्स उठाओगे और तीनों डेयरी मिल्क उठाओगे, और तीनों के तीनों मैक्सिमम 50 रुपए वाली उठाओगे। ठीक है। तो दोबारा 3 चॉकलेट उठाई इसने, डेयरी मिल्क, चॉकलेट नंबर 1 डेयरी मिल्क सेम वाली 50 रुपए वाली, दूसरी भी डेयरी मिल्क, तीसरी भी डेयरी मिल्क। छोटे ने भी सेम चॉकलेट उठाई, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। मुझे यहां बताएं कि अब ये बड़ा भाई छोटे से चॉकलेट हासिल करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा।
क्योंकि यहां पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम हैं। जब सारे ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो क्या ऑर्डर मैटर करता है कि मेरे पास कौन सी चॉकलेट है, उसके पास कौन सी चॉकलेट है? क्या ऑब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट है? ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कंबिनेशन लगाएंगे, और जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑर्डर मैटर करे, तो इस वाले कंसेप्ट में क्या लगाएंगे? परमुटेशन लगाएंगे। समझ लग गया? ये वाली हम बाइफर्केशन हर सवाल में देख लिया करेंगे, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ? रेपिटेशन? नहीं, रेपिटेशन अलाउड का मतलब ये है, रेपिटेशन अलाउड का मतलब ये है, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड सुन लें। ये एक चॉकलेट इसने खा ली है, ये